पुष्पा द राइज मूवी की कहानी। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है और मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन है। फिल्म की कहानी लाल चंदन, रेड सैंडलवुड की तस्करी और उसके इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य कहानी पुष्पा राज एक गरीब लेकिन आत्मसम्मान से भरा मजदूर है जो जंगलों से अवैध रूप से लाल चंदन की लकड़ी काटता है और उसे तस्करों को बेचता है। शुरू में वो सिर्फ एक छोटा कामगार होता है, लेकिन अपनी होशियारी, चालाकी और बहादुरी के दम पर वो धीरे धीरे तस्करी की इस दुनिया में ऊपर चढ़ता है। पुष्पा को हमेशा अपनी पहचान और इज्जत की चिंता रहती है क्योंकि वो नाजायज संतान होता है और समाज उसे नीचा दिखाता है, लेकिन वो खुद को साबित करना चाहता है। वो लाल चंदन तस्करी के बड़े नेटवर्क का अहम हिस्सा बन जाता है और पुष्पा राज एक ब्रांड जैसा बन जाता है। इस दौरान उसकी दुश्मनी माफिया और भ्रष्ट पुलिस अफसरों से होती है, जिनमें से एक है बी शेखावत, एक ईमानदार लेकिन अहंकारी पुलिस ऑफिसर जो पुष्पा को सबक सिखाना चाहता है। पुष्पा की प्रेम कहानी भी दिखाई जाती है श्रीवल्ली के साथ, जो एक साधारण लड़की है और पुष्पा उसे बहुत चाहता है। गरीबी से ताकत तक का सफर, आत्मसम्मान और पहचान की तलाश, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ विद्रोह, जंगल, तस्करी और अपराध की दुनिया की सच्चाई। फिल्म का अंतः फिल्म एक टेंशन वाले मोड़ पर खत्म होती है जब पुष्पा और पुलिस ऑफिसर शेखावत आमने सामने आते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शाता है कि पुष्पा अब कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक ताकतवर शख्स बन चुका है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता है। यह फिल्म का पहला भाग था, पुष्पा 2 द रूल। इसका अगला भाग है जिसमें पुष्पा की सत्ता और संघर्ष की कहानी आगे बढ़ेगी। पुष्पा 2 फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा द राइज खत्म हुई थी। अब पुष्पा राज पूरी तरह से लाल चंदन तस्करी का राजा बन चुका है। पूरे जंगल और तस्करी का नेटवर्क उसके इशारों पर चलता है। वो अब सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि एक सत्ता का प्रतीक बन चुका है। ठगे ढेले मैं झुकता नहीं, उसका नया एटीट्यूड है। लेकिन जैसे ही वो ताकतवर बनता है, दुश्मन भी और खतरनाक बनते हैं। मुख्य विरोधी फिल्म में पुलिस अफसर शेखावत फहाद फासिल अब पूरी ताकत से पुष्पा को गिराने की कोशिश करता है। ये जंग अब सिर्फ कानून और अपराध की नहीं बल्कि ईगो और पावर की बन जाती है। संघर्ष और साजिशें, पुष्पा को मारने की कई साजिशें रची जाती हैं। सरकार और माफिया मिलकर उसे खत्म करना चाहते हैं। पुष्पा को जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वह वहां से भी अपनी ताकत दिखाता है। श्रीवल्ली का किरदार, श्रीवल्ली अब पुष्पा की पत्नी बन चुकी है और शायद कहानी में उसका बड़ा इमोशनल रोल होगा। उसे नुकसान पहुंचाकर पुष्पा को कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है। राजनीति और सत्ता, पुष्पा 2 में दिखाया जाएगा कि कैसे एक तस्कर एक ऐसा सिस्टम बना लेता है जिसमें वो पुलिस, नेता और माफिया से भी ऊपर होता है। यही द रूल है उसका शासन। संभावित क्लाइमैक्स, फिल्म का अंत बहुत बड़ा और धमाकेदार हो सकता है। शायद पुष्पा की सत्ता बरकरार रहती है या वो सब कुछ छोड़कर कुछ और रास्ता चुनता है, लेकिन ये पक्का है कि पुष्पा और शेखावत की भिड़ंत फिल्म की जान होगी। जंगल का सन्नाटा, घने पेड़ों के बीच एक लाल चंदन की गाड़ी दौड़ रही है। नरेटर की आवाज, पुष्पा मरा नहीं, पुष्पा जिंदा है और इस बार वो सिर्फ जंगल का राजा नहीं, कानून से ऊपर एक हुकूमत बन चुका है। सीन 1 जेल के भीतर, लेकिन शान से पुष्पा एक काले कुर्ते में, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर घमंड लेकर जेल के भीतर चलता है। उसके पीछे जेलर, गार्ड सब चुप। वो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठता है जैसे वो वहाँ का राजा हो। डायलॉग, पुष्पा राज झुकता नहीं, और जहाँ बैठता है तख्त वहीं बन जाता है। सीन 2B शेखावत की वापसी। शेखावत अब DCP बन चुका है। एक बड़ा मिशन, पुष्पा को मिटाना। वो कहता है अब जंगल का कानून शहर में नहीं चलेगा, अब रूल मेरा होगा, सिर्फ मेरा। सीन 3 श्रीवल्ली पर हमला। पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली पर हमला होता है। पुष्पा पागल हो जाता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो कहता है अब बदला नहीं, पूरा सिस्टम बदलूंगा। सीन 4 सत्ता की लड़ाई। पुष्पा तस्करों को, नेताओं को और अपने पुराने दुश्मनों को एक एक कर अपने तरीके से सबक सिखाता है। गांव वालों के बीच वो मसीहा बन चुका है। भीड़ चिल्लाती है पुष्पा जिंदाबाद। सीन 5 क्लाइमैक्स। शेखावत और पुष्पा आमने सामने। बारिश हो रही है, दोनों की आंखों में नफरत। शेखावत, ये आखिरी मुलाकात है पुष्पा। पुष्पा, मुलाकातों का अंत नहीं होता जब तक रात चलता है। फिर एक जोरदार फाइट सीन, गोलियां, आग और तख्त की एक नई परिभाषा। अंतिम दृश्य, पुष्पा एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, नीचे हजारों लोग, सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं। नरेटर, पुष्पा, अब कोई नाम नहीं, एक रूल है जो चलेगा हमेशा के लिए। स्क्रीन पर लिखा आता है ठग दे ले, द रूल बिगिंस। 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿함 그 속에 머물다 보면 어느새 제주